हेलो। हेलो। हाँ अभी ठीक है। हेलो। 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 ठीक। ऑडियो को लेके भी देखना पड़ता है ना बार बार कि ऑडियो सही है कि नहीं। ये और भी किसी काम को ये और भी किसी काम को 10 दिनों में। ए और बी किसी काम को 10 दिनों में आए पहले की तरह देखें हम लोग ए और बी किसी काम को कितने दिन में। 10 दिन में काम खत्म करते हैं। बी और सी किसी काम को कितने दिन में। 12 और सी जो ओरिजिनल पेपर है उसको हाथ में हम रख लें जरा सा कि अगर कोई कोई मिसप्रिंट हो तो ध्यान रहेगा। है ना। और सी और ए कितने दिन में। सी और ए किसी किसी काम को 15 दिन में। ये 15 आ गया क्या। नहीं आया तो उसका आवाज लगा है। तो हम लोग क्या करते हैं इसके कार्य इसके एलसीएम को ले लेते हैं लघुत्तम निकाल लेते हैं और लघुत्तम निकालिए लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा जी। दोनों 10 ही दिन है क्या सॉरी 12 दिन में आप कोई टोक भी नहीं रहा है। 12 दिन में तो 10 12 और 15 का लघुत्तम कितना हो जाएगा। 60 हो जाएगा। अब इसकी कार्य शक्ति निकालेंगे। हाँ यहाँ पे सी और E तो कर दे 15 दिनों में कर सकते हैं ठीक है। तो अब जो है इसका हमने निकाल लिया टोटल वर्क निकाल लिया तो अब इसकी हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं तो जरा इसको भाग करो। 60 को भाग करोगे 10 से तो कितना आएगा। 6 आएगा। और बी प्लस सी इसको भाग करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। और ये कितना आएगा। चाहिए इतना तो हमने कर लिया अब बोल रहा है कि सी अकेले कितने दिन में काम करेगा। तो सी अकेले काम करने के लिए तो पहले तो हम निकाल लें। तो ये निकाल लो जल्दी। 2a + b + सी इक्वल टू कितना। सॉरी वेरी सॉरी सॉरी। दोनों जोड़ो 6 × 5 = 11 11 × 4 = 15। तो a + b + c कितना हो जाएगा। a + b + c 15 बटा। हमको सी का एफिशिएंसी चाहिए होगा क्योंकि हमको पूछ रहा है कि सी अकेले कितने दिन में काम करेगा। तो ए और बी का एफिशिएंसी यहाँ पे पुट कर दे। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है। 6 है। 6 + c इक्वल टू कितना। 15 बटा। हो गया। तो ये हो जाएगा सी कितना तो सी निकाल दो सी हो जाएगा 3/2 तो 3/2 निकल गया सी क्या करेगा समझ में आया आपको। कि तो सी आपका निकल गया अब सी निकल गया तो काम कितना है। 60 है। तो टोटल डेज निकालने के लिए क्या करेंगे डेज निकालने के लिए क्या करेंगे। इसके टोटल वर्क से इसके एफिशिएंसी को भाग दे देंगे तो 60/3/2 ये 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा। तो 60 × 2/3 ये कटेगा। 20 से 20 दूनी 40 डेज 40 दिन। ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पढ़ा जाए। आसान है ना। ज्यादा सीरियल लेवल पे पढ़ जाना तो है नहीं। सीरियल लेवल में नहीं जाना है। ठीक है फिर भी ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो और धीरे धीरे बढ़ाएंगे ही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है। नोट डाउन कर रहे हो अभी हो गया। ए किसी काम का 1/6 भाग 1/6 भाग। ए किसी काम का 1/6 भाग 5 दिनों में करता है। और बी किसी काम का 1/2 2/5 भाग 2 बटा। ये दो मिस्टेक है तो यहाँ पे 2/5 2/5 भाग 8 दिनों में कर सकता है तो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे तो बताओ भाई। एक ए जो है 1/6 काम कितने दिन में कर रहा है। तो एक काम कितने दिन में करेगा। 30 दिन में ये जाके गुना हो जाएगा उधर। है ना। तो 1/6 काम 5 दिन में तो एक काम 30 दिन में उसी तरह से बी जो है बी 2/5 भाग कितने दिन में 8 में ये 4 से जाएगा। तो एक काम कितने दिन में। तो अब दोनों का पता चल गया कि कितना दिन में काम खत्म कर दे रहा है। तो ए 30 दिन में काम खत्म कर देगा और बी 30 दिन में काम खत्म कर देगा इसका वर्क निकालोगे तो कितना होगा। 60 हो जाएगा। अब इसका एफिशिएंसी निकालो तो भाग करोगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। बोल रहा है दोनों मिलकर कितना दिन में काम खत्म करेंगे तो एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहे हैं 5। एक दिन में मिलकर 5 टोटल काम कितना है 60 भाग कर दो कितना जाएगा 12 डेज हो गया काम खत्म बात खत्म। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे उसी तरह से है। क्या इसका निकालिए ना चलिए इसको कर ही लेते हैं। उसी पैटर्न पे है। हाँ। तो ये आप कल करके दिखाएंगे आप खुद से। और अगले ऑनलाइन वालों के लिए अगला क्वेश्चन सामने कर देते हैं ये लोग आप कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे।
आगे बढ़े, पीडीएफ तो नहीं गया, ठीक है, ये भी डाल दिया है। तो ऑनलाइन में जो बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो, ये करके देंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। देख ले एक बार प्रिंटिंग सही हुआ है कि नहीं। ए और बी किसी काम को 72 दिनों में और बी और सी किसी काम को 120 दिनों में तथा ए और सी 90 दिनों में कर सकते हैं। 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप सारे बच्चे करके ये कर देंगे और जो अभी देखेगा ऑनलाइन वो करके कमेंट सेक्शन में जवाब देगा कि कितना इसका आंसर होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नहीं हो तो फिर तो इसको हम लोग अलग से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें जरा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बन जाएगा आपसे ये वाला क्वेश्चन। सेम पैटर्न पे 4-5 क्वेश्चन बता दिए हैं तो इस पर ओके। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं काम को 15-12 दिनों में कर सकते हैं तो 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या दिया है, या दिया है मतलब 5 पुरुष मतलब 5 मेल, 5 पुरुष जो है वो 8 महिला के बराबर काम करता है, तो 5 पुरुष इक्वल टू 8 महिला। अब इसका निकाल लो। अब दोनों का अगर निकालोगे रेशियो काम का एफिशिएंसी का, तो ये 8 आ जाएगा मेल में और ये 5 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8:5। मतलब ये 8:5 इनका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा काम करने का, ठीक है। ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 8, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5, ठीक है। ये रेशियो है इनके काम करने का। अब यहां से आते हैं, 5 पुरुष कितने दिन में काम खत्म कर रहा है और 8 महिलाएं, तो टोटल अगर दोनों का 5 पुरुष 5m गुने 12 हो जाएगा तो टोटल वर्क निकल जाएगा। और ये किसके बराबर बोल रहा है कि यही काम किसको करना है, 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, तो 2 पुरुष, तो 2 पुरुष 2 मेल, 2 पुरुष मतलब 2 मेल हो गया और 4 महिलाएं मतलब 4 महिलाएं। बोल रहा है कितने दिन में काम खत्म करेंगी, तो कितने दिन में काम खत्म करेंगी, एक दिन में काम खत्म करेंगी। अब यहाँ पे m का जो वैल्यू है और w का भी वैल्यू है, उठा के करो। m का कितना मान है 8, 5 गुने 8 और यहाँ पे गुने 12, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो m कितना 8 है, तो 2 गुने 8 प्लस 4 गुने 5 गुने x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये इसी तरह रहने दो, 5 गुने 8 गुने 12 ही रहने देते हैं, गुणा नहीं करते हैं। यहाँ पे करो 8 दूनी 16 प्लस 20 गुने x, ये हो जाएगा 36। तो 5 गुना 8 गुना 12 इक्वल टू 36 गुने x। ये 12 से 3 बार में जाएगा, ये 8 5 40, 40/3 आ गया x, मतलब x इक्वल टू 13:1/3। ये इतना दिन में काम खत्म होगा। प्रभात जी है, प्रभात जी। अगला प्रश्न भी इसी पैटर्न पे हूबहू, तो ये इसी पैटर्न पे आप लोग अभी सॉल्व करके दे दें और अगले वाले ऑनलाइन वालों के लिए हम सामने कर देते हैं क्वेश्चन। ये भी आपको करके देना है अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर। हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पुरुष या 4 स्त्रियां, इसी पैटर्न पे कुछ और भी क्वेश्चन कल मिलेगा। पहले एक पैटर्न मैंने सोचा कि एक पैटर्न का क्वेश्चन दे दिया जाए आपको। तो यदि 3 पुरुष या 4 स्त्रियां एक खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं, मतलब या है तो मतलब 3 पुरुष किसके बराबर हो जाएगा, 4 महिलाओं के बराबर। इन दोनों का रेशियो निकालो वर्क का, तो 4 इधर 3 इधर, 4:3 हो जाएगा, 4:3। अब आओ, अब बोल रहा है क्या कि 7 पुरुष और 5 स्त्रियां उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगी। तो पहले काम तो देख ले कितना है, तो काम कितना है 3m गुने 43, 3m गुने 43 इक्वल टू, अब इधर देख लो 7 पुरुष है 7m प्लस 5 स्त्रियां हैं 5w गुने, बोल रहा है x कितने दिन में काम खत्म करेंगी। m का मान रखो, m कितना है 4 है गुने 43, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 गुने में 4, m का मान 4 प्लस 5 गुने 3 गुने x, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख ले जरा सा, 3 गुने 4 गुने 43, अभी गुना कर मत करने लगिएगा। अब यहाँ पे देखो 7 चौका 28, 5 तियां 28 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा
गुने एक्स, 43 से 43 कट गया, एक्स का मान कितना आया, चलो हो गया। चलिए 5 घंटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बेस्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो पाइप टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर देता है। मतलब दो पाइप है, मान लो ए पाइप है, कौन पाइप है, ए पाइप भर रहा है, तो चलो प्लस का साइन दे दो, ए भर रहा है तो प्लस का साइन दे देते हैं। बी भर रहा है, तब बी भर रहा है तो इस पे भी कितने घंटे में, 20 घंटे में। और तीसरा पाइप इसे 30 घंटे में खाली कर देता है, तो तीसरा पाइप सी पाइप जो है ये खाली कर देता है, तो माइनस लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा 30 घंटे में। चलो इसका टोटल कार्य निकालो, तो 15 20 और 30 का 60 होगा, 60 कर लो। अब चलो इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 60 को 15 से भाग देंगे 4, 60 को 20 से 3, और ये कितना होगा 2। वेरी गुड। अब देखो बोल रहा है क्या कि ये दोनों तो भर रहे हैं, तो 1 घंटे में ये 7 भरेंगे, 1 घंटे में 7 भरेंगे, और सी दो क्या करेगा, 7 भरेगा, 2 खाली हो जाएगा, 2 खाली हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 घंटे में, 5 भरेगा, है ना। अब बोल रहा है कि टंकी कितने देर में खाली होगा, तो 60 बटा कितने देर में खाली होगा, 12 घंटे में, वाले भर जाएगा, खाली नहीं, कितने देर में भर जाएगा, तो 12 घंटे में ये भर जाएगा। पहली बार जब हम बहुत कंफ्यूजन के कंडीशन में थे, क्योंकि जीके जीएस भी मैंने पढ़ाया हुआ था और मैं पढ़ा रहा था, और पहले उसके पहले दिल्ली में मैंने मैसेजिंग पढ़ा लिया था, तो यहाँ पे जब मैं शिफ्ट हुआ हूँ तो मेरे दिमाग में हो रहा था कि मैथ्स पढ़ाया जाए, रीजनिंग पढ़ाया जाए, या फिर जीके जीएस पढ़ाया जाए। फिर मैंने देखा कि भाई साहब यहाँ पे तो 500 500 700 रुपये वाले पढ़ाने वाले टीचर भरे पड़े हैं, है कि नहीं। तो भाई मार्केट तो बड़ा गड़बड़ है यहाँ का। एक मिनट रुकिए। हाँ सर। हेलो। 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 बोल लगी। बोला नहीं। सारी बातें जो है ना वो रिकॉर्ड हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो पाइप किसी टंकी को अलग अलग समय में अलग अलग क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। दोनों पाइप एक साथ मिलकर, तो अरे भाई इतना आसान है, क्या आसान है। आप फिर भी ऑनलाइन वालों के लिए बता देते हैं। ए 10 घंटा में भर रहा है, बी 15 घंटा में भर रहा है। इसका एलसीएम निकाल लो, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा, एफिशिएंसी निकालेंगे तो 10 से भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 15 से भाग करेंगे तो, बोला दोनों मिलके, तो दोनों मिलकर कितना है 1 घंटे में, 5, भाग कर दो 5 से, कितना देर में भर जाएगा, हो गया। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ठीक ठाक है,
आपके एसएससी जीडी के लेवल में बहुत अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा चले, अगला क्वेश्चन कहता है दो पाइप पी और क्यू किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। सॉरी, बताइए बताइए क्यू द्वारा कितना उसको भरने में कितना समय लिया जाएगा। तब देखो ना, पी कितने देर में, 12 मिनट में, और क्यू कितने देर में, दोनों का एलसीएम कितना होगा बताओ ना। 60 भाग करो एफिशिएंसी निकालने के लिए, तब 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, दोनों मिल के कितना काम करेंगे एक घंटे में, 9। 3 मिनट बाद पीक बंद हो रहा है, मतलब 3 मिनट तक तो चला होगा पाइप, दोनों मिलकर 3 मिनट भरे होंगे, तो 9 तिया 27 जो है एक साथ मिलकर भरे होंगे। तब 27, 60 में से 27 तो भर दिया, 60 में से 27 तो भर दिया, बचा कितना, 33। अब बोल रहा है कि क्यू कितना देर में, क्यू का एफिशिएंसी कितना है, 4, तो 33/4। अब इसको निकाल लो कितना होगा, जो भी हो, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके 9th-10th का लेवल का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग परिमेयकरण करेंगे। क्या करते हैं, परिमेयकरण। मान लो ये a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी कोई है टर्म, तो इसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये यहाँ पे जो साइन होगा, यहाँ पे जो साइन होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो साइन होगा उसके जस्ट ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे नीचे जो टर्म होगा उसके बीच जो साइन लगी होगी उसके जस्ट ऑपोजिट साइन, यहाँ पे माइनस है तो हम क्या किए, प्लस ले लिए। ए प्लस बी से हमने गुणा कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, अंश में भी और हर में भी, और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर ए प्लस बी मिलकर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी मिलकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला चलता है। अब आइए इस पे, इसको हम करते हैं। तो देखो जी, ऊपर वाले, अब पहले बताया मैंने कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 + 3 का होल स्क्वायर, और नीचे हम बोल दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और माइनस 3। क्लियर है। उसी तरह से ये हो जाएगा 2 - √3 का होल स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा 4 - 3, नहीं, ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, ये 3 - 1। क्लियर है। अब देखो ये तो हो गया। चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो चलते हैं, ए स्क्वायर तो मतलब 4, अब बी स्क्वायर तो 3, √3 का स्क्वायर 3, अब प्लस 2ab, तो ये 4√3। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्योंकि रिवीजन क्लास है, 4√3। अब नीचे तो 4 - 3 1। अब यहां पे देख लो, यहां पे भी वही सेम, 4, 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस √3 का स्क्वायर 3, माइनस है तो -2ab, तो -4√3, ठीक है। नीचे 1 है, प्लस इसको करो, √3 स्क्वायर 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, आई तो हो जाएगा 3 - 1 2, ठीक है। अब देखो तो यहां से प्लस √3 या माइनस √3 कट गया, बचा कितना, 4 + 3 7, 4 + 3 7 कितना, 14। और यहां पे देखो 3 + 1 4 -2√3 बाई 2। अब यहां से हम दोनों में 2 कॉमन है, 2 ले लेना कॉमन, तो यहाँ पे 14 प्लस 2 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, 2 - √3 बाई 2, ये कट गया। तो ये देखो तो यहाँ पे कितना आ गया, 14 प्लस 2 -√3, 14 + 2 16, 16 - √3 आंसर। हम इसीलिए हम नहीं दिए इसमें कोई भी क्या कहते हैं ऑप्शन। आप पहले सॉल्व करना सीखे तो तब ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन से लगाना। अगले क्वेश्चन पे जाएं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। वाह 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 वाह, कितना आसान है जी। ये उल्टा कर दिया है क्या जी, उल्टा करिए दिया है। ऊपर में 2 होगा, नीचे में, ऊपर में 2 होगा, नीचे में
अभी ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ले लो टर्म, ले लो 64 का पावर 2/3 गुने 2 का पावर -2 भागा 8 का पावर 0। अब इसको देखो तो 64 किसका, 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। अब उसका पावर 2/3 था, तो इसको गुना, तो फॉर्मूला होता है एक्स का पावर m का पावर n। तो m और n क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, m और n गुना हो जाता है। ठीक है ना। तो अब 3 से ये 3 कट गया और ये हो जाएगा कितना, ये -2 है तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4। और ये 8 का पावर 0, किसी भी अंक के ऊपर पावर 0 हो जाए तो उसका मान कितना हो जाता है 1। 1 तो डिवाइडेड बाई 1, किसी भी मान 1 करोड़ लिखा हो उसका पावर 0 लगा दे तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर है, अब यहाँ पे सॉरी गुना ना है, यहाँ पे जी गुना, गुना 1/4 डिवाइडेड बाई 1। अभी 16 गुना 1/4 तो डिवाइडेड बाई 1, चलो हटा दो, तभी कितना कट जाएगा ये 4। अच्छा इसका, अच्छा सबका पावर भी है ना, पावर 1/2 है, सबका पावर 1/2 है, और सबका पावर यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी सबका पावर 1/2 है। इकट्ठा 4, तो 4 का पावर 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या होता है √4, और √4 का क्या इतना होगा, √4 का आंसर तो हो गया। ठीक है, तो आज 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 बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी हम लोग बाकी एवरेज का क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा, एवरेज का क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है ना। आज ओके।